हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास हम अपनी बहुत ही मोटिवेशन पैराग्राफ के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इंग्लिश को। हर दिन कुछ नया सीखो, बहुत ही मोटिवेशन पैराग्राफ के साथ में अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इंग्लिश को। लर्निंग इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इन लाइफ। सीखना जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति है। लर्निंग मीन्स क्या होता है? सीखना। लर्निंग मीन्स होता है सीखना। सीखना इज मतलब है क्या है? द ग्रेटेस्ट है, यानी कि सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति। इसको ग्रेटेस्ट पढ़ा जाएगा, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति है, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी क्या है? स्ट्रेंथ है, ताकत है, शक्ति है। सीखना जीवन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ताकत है, शक्ति है। स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रेंथ पढ़ा जाएगा, स्ट्रेंथ। एस और टी दो कॉन्सोनेंट है। दो कॉन्सोनेंट अगर एक साथ में होते हैं तो पहले वाले को आधा पढ़ा जाएगा, इसलिए एस को यहाँ आधा सा पढ़ा जाएगा और टी आर ई को स्ट्रेंथ। तो क्या होगा? स्ट्रेंथ यानी ताकत या शक्ति। ताकत या शक्ति है इन मतलब में लाइफ में, किसमें? जीवन में, लाइफ में, जीवन में या जिंदगी में। लर्निंग इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इन लाइफ। सीखना जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, ताकत है। द डे वी स्टॉप लर्निंग इज द डे आवर प्रोग्रेस कम्स टू अ हाल्ट। जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं उस दिन से हमारी जो प्रोग्रेस है ना वो रुक जाती है। दो डे, जिस दिन, जिस दिन वी हम क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं। जिस दिन से हम बंद कर देते हैं क्या? लर्निंग करना, सीखना। जिस दिन से हम सीखना बंद कर देते हैं लर्निंग इज बंद कर देते हैं, द डे उसी दिन से अबर हमारी प्रोग्रेस क्या होती? हमारी उन्नति, हमारी प्रोग्रेस जो है कम्स टू हाल्ट, यानी कि रुक जाती है। उसी दिन से, उसी दिन से हमारी प्रोग्रेस, हमारी उन्नति जो होती ना वो कम्स टू अ हाल्ट, आना बंद कर देती है, रुक जाती है। हाल्ट तो बंद हो जाती है। हमारी उन्नति जो है आना बंद होती है, प्रोग्रेस होना बंद हो जाती है, आना बंद हो जाती है, बंद हो जाती है। तो हमारी प्रोग्रेस जो है बंद हो जाती। द डे वी स्टॉप लर्निंग इज द डे आवर प्रोग्रेस कम टू अ हाल्ट। जिस दिन से हम सीखना बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, उस दिन से हमारी प्रोग्रेस भी बंद हो जाती है और हम जो है हमारी प्रोग्रेस बंद हो जाती है, हम नहीं सीख पाते हैं कुछ भी। एवरी न्यू डे ब्रिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी। हर नया दिन एक नया अवसर लाता है। एवरी हर न्यू यानी कि नया, हर नया डे क्या होता है? हर नया दिन। हर नया दिन ब्रिंग्स लाता है, हर नया दिन लाता है, ब्रिंग्स करता है, लाता है, यस लगा नहीं, ब्रिंग्स लाता है। अ न्यू अपॉर्चुनिटी एक नया अवसर, एक नया अवसर या मौका, एक नया अवसर लाता है, एक नया मौका लाता है। अपॉर्चुनिटी, इसको जब भी बड़ी स्पेलिंग मिले तो आपको तोड़ के ही पढ़ना है, तभी आप पढ़ पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी यानी अवसर या मौके। टू गेन नॉलेज, नॉलेज को गेन करने का यानी कि नॉलेज को प्राप्त करने का, नॉलेज पाने के लिए जो है हर दिन एक नया अवसर लाता है। किसका? गेन यानी प्राप्त करना या पाने के लिए क्या? नॉलेज। इसको नॉलेज के साइलेंट रहता है, एन ओ को नौ, एल ई को ले
और डी जी को जो, तो क्या हो गया नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान। तो ज्ञान को प्राप्त करने का हर दिन एक नया अवसर लाता है। डेवलप न्यू आइडियाज, और अपने विचारों को डेवलप करने का, यानी विकसित करने का, विकसित करने का। न्यू यानी नए, आइडिया नए विचार को विकसित करने का, नए विचार, नए थॉट्स, नए विचार, नए आइडिया जो हमारे अंदर आते हैं ना, उनको विकसित करने का हर दिन एक नया अवसर लाता है। एंड और क्या लाता है, और बनाता है, विकम्स बनाता है क्या, अ बेटर, एक बेहतर वर्जन। क्या होता है, जैसे एक नया मोबाइल का वर्जन, लैपटॉप का वर्जन, वैसे ही हमारा खुद का वर्जन, एक नए वर्जन, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ अपने आप को निखारो, वर्जन करो, यानी कि नए रूप के साथ में, ऑफ के, खुद के, आवर सेल्फ, खुद को एक नए रूप के साथ में निखारने का जो है अवसर लाता है। खुद को, आवर सेल्फ जो था, खुद को एक नए वर्जन के साथ में निखारने का अवसर लाती है ज्ञान। नॉलेज इज नॉट गेन्ड ओनली फ्रॉम बुक्स, सीखना सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। नॉलेज यानी ज्ञान है नहीं, क्या नहीं है, गेन्ड नहीं यानी प्राप्त नहीं है, नॉलेज प्राप्त नहीं, ओनली केवल फ्रॉम से, केवल से, किससे, बुक्स से, किताबों से। नॉलेज इज नॉट गेन्ड ओनली फ्रॉम बुक्स, ज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये हमें अपने अनुभव से भी मिलता है। यहाँ भी ऑल्सो मतलब भी, कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये हमें अपने जो अनुभव होते हैं ना, जिंदगी का एक्सपीरियंस होता है, उससे भी मिलता है। कम्स आता है, नॉलेज आता है, कैसे आता है, फ्रॉम मतलब से, एक्सपीरियंस, इसको एक्सपीरियंस यानी अनुभव से आता है, अनुभव से भी आता है। नॉलेज जो है सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये हमें जो है अपने एक्सपीरियंस, फेलियर्स, पीपल एंड डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग हालातों से भी हम कुछ सीखते हैं। फेलियर्स असफलताओं से भी हम क्या करते हैं, सीखते हैं। पीपल कौन होते हैं, लोगों से भी सीखते हैं। और कैसे सीखते हैं, और डिफरेंट सिचुएशन, और अलग अलग हालात में भी, अलग डिफरेंट, अलग और अलग सिचुएशंस क्या होती है, हालात, अलग अलग हालात में भी हम सीखते हैं कुछ नया। तो सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये हमें जो है अलग अलग क्षेत्र में भी हम सीखते हैं। नॉलेज इज नॉट गेन्ड ओनली फ्रॉम बुक्स, ज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये हमें अनुभव से भी मिलता है। फेलियर्स, पीपल एंड डिफरेंट सिचुएशन, और हमारी असफलताएं, हमारे अलग अलग लोग और अलग अलग सिचुएशन यानी अलग अलग हालातों से भी हम सीखते हैं। आ पर्सन हु कमिट्स टू लर्निंग, जो व्यक्ति खुद से कमेंट्स कर देता है यानी कि संकल्प लेता है सीखने का। समथिंग न्यू एवरी डे बिकम्स मोर, जो व्यक्ति खुद से कमेंट करता है ना, खुद से सीखने का। आ पर्सन व्यक्ति जो, हूँ मतलब जो कमेंट्स करता है, संकल्प लेता है, कमेंट्स करता, संकल्प लेता है, टू से लर्निंग, सीखने का कमेंट्स करता है, सीखने का। अ पर्सन हु कमेंट्स टू लर्निंग, जो व्यक्ति सीखने का संकल्प लेता है, कमेंट्स करता है। समथिंग मिस कुछ न्यू एवरी डे बिकम्स मोर, वही तो बनता है नया। एवरी डे न्यू, नया हर दिन,
हर दिन जो व्यक्ति खुद से कमेंट करता है हर दिन कुछ नया सीखने का, वही विकम्स होता है, नहीं बनता है, वही बनता है, क्या बनता है, मोर, ज्यादा, वही ज्यादा, मोर यानी कि ज्यादा बनता है, वही बनता है, वही बनता है, क्या बनता है, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी, कैपेबल, सक्षम, एंड सक्सेसफुल ओवर टाइम, वही जो है सक्सेसफुल यानी सफल बनता है समय के साथ, वही समय के साथ जो है आत्मविश्वासी, सक्षम और सफल बनता है। इसको CON को कन पढ़ा जाता है, कन, FI को फी, डेंट, कॉन्फिडेंट, तो क्या हो गया, आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी बनता है, आत्मविश्वासी बनता है, कैपेबल बनता है, इसको कैपीबल, BLE को बल पढ़ा जाता है, क्या हो गया, कैपेबल, तो कैपेबल मीन्स क्या होता है, सक्षम, सक्षम बनता है, एंड और क्या बनता है, और सक्सेसफुल बनता है यानी कि सफल बनता है, सफल, सफल बनता है, ओवर के साथ, किसके साथ, ओवर टाइम, समय के साथ, या समय जब तक समाप्त होता है, ओवर होता है, तब तक वो सक्षम और सफल बनता है। द वर्ल्ड इज कंसिस्टेंटली चेंजिंग, दुनिया लगातार बदल रही है, सो वी मस्ट कंटिन्यू टू इम्प्रूव आवर नॉलेज एंड स्किल्स, इसीलिए हमें भी अपने नॉलेज, अपने ज्ञान को कंटिन्यू लगातार इम्प्रूव करना है और अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, अपने नॉलेज को बढ़ाना है। द वर्ल्ड, दुनिया, दुनिया है कंसिस्टेंटली, लगातार, लगातार क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है, बदल रही है, बदल रही है, ING फॉर्म लगा यानी कि बदल रही है, दुनिया लगातार बदल रही है, सो इसलिए हमें मस्ट यानी हमें भी चाहिए, मस्ट का यूज किस लिए होता है, जो हमें काम जरूर करना चाहिए, नहीं अवश्य करना चाहिए, तो वी मस्ट कंटिन्यू, हमें भी लगातार टू इम्प्रूव करना चाहिए यानी कि हमें बेहतर बनना चाहिए, हमें प्रोग्रेस करना चाहिए, हमें जो है लगातार अपने आप में लगातार बदलाव लाना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, हमें बेहतर बनना चाहिए, बेहतर, हमें नॉलेज, अपने ज्ञान को, नॉलेज मीन्स ज्ञान, एंड और स्किल्स को, अपने कौशल को लगातार जो है कौशल को बढ़ाना चाहिए, अपने लगातार कौशल को इम्प्रूव करना चाहिए। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, और नई भाषा को सीखना चाहिए, लर्निंग, सीखना, सीखना क्या सीखना, एक न्यू, एक नई लैंग्वेज, एक नई भाषा को सीखना चाहिए। मस्टरिंग अ न्यू स्किल, और एक नई स्किल में, एक नई कौशल में महारत हासिल, मस्टरिंग करना यानी महारत हासिल करना चाहिए, महारत, एक न्यू, एक नई स्किल, एक नई कौशल में हमें महारत हासिल करना चाहिए। बिल्डिंग अ गुड हैबिट, और एक नई आदतों का निर्माण करना चाहिए, निर्माण, बिल्ड करना, निर्माण करना नहीं बिल्डिंग करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए, एक गुड, एक अच्छी आदत, एक अच्छी हैबिट, एक अच्छी आदत का निर्माण करना चाहिए। और एम्ब्रेसिंग क्या होते हैं, यानी बदलाव लाना चाहिए, एंड इंस्पायरिंग आइडिया, एक नए प्रेरणादायक विचारों के साथ में, और एम्ब्रेसिंग करना है बदलाव लाना, एक इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक जो है, प्रेरणादायक आइडिया, प्रेरणादायक विचारों के साथ में, आइडिया, विचार जो होते हैं ना, प्रेरणादायक विचार के साथ में हमें बदलाव लाना चाहिए। एवरी स्मॉल लेसन कैन ट्रांसफॉर्म योर फ्यूचर, हर छोटा लेसन, हर छोटी सीख आपके फ्यूचर, आपका भविष्य बदल सकती है। एवरी, हर, स्मॉल, हर छोटा, इसको स्मॉल,
स्मॉल पढ़ा जाएगा, स्मॉल यानी छोटा, हर छोटा लेसन, हर छोटी सीख, हर छोटी सीख कैन सकती है, क्या सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती, बदल सकती है, क्या बदल सकती है, योर फ्यूचर, आपका भविष्य बदल सकती है, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य। हर नई चीज, हर छोटा लेसन, हर छोटी सीख, योर स्मॉल लेसन कैन ट्रांसफॉर्म योर फ्यूचर, हर छोटी सीख आपका भविष्य बदल सकती है। इसीलिए ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा याद रखो, इसलिए हमेशा याद रखो, लर्निंग, सीखना, इज नॉट जस्ट अ हैबिट, सीखना सिर्फ एक आदत नहीं है, सीखना, याद रखो, सीखना सीखना है नहीं, जस्ट, सिर्फ एक आदत नहीं है, सीखना सिर्फ एक हैबिट नहीं है, यानी कि एक आदत नहीं है, सीखना सिर्फ एक आदत नहीं है। ऑलवेज रिमेम्बर, लर्निंग इज नॉट जस्ट अ हैबिट, सीखना सिर्फ एक आदत नहीं है। इट इज ए लाइफ लॉन्ग जर्नी टूवर्ड सक्सेस, सफलता की ओर चलने वाली पूरे जीवन भर की यात्रा है। यह है एक लाइफ लॉन्ग, जीवन भर की जर्नी है, यात्रा है, जीवन भर की यात्रा है। टूवर्ड सक्सेस, सफलता की ओर चलने वाली जीवन भर की यात्रा है, सफलता की ओर चलने वाली जीवन भर की यात्रा है। द मोर यू लर्न, जितना ज्यादा आप सीखोगे, जितना ज्यादा आप सीखोगे, लर्न करोगे, सीखोगे, द मोर यू ग्रो, उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे, आप बढ़ोगे, ज्यादा आप ग्रो करोगे, यानी कि आप बढ़ोगे, जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप बढ़ोगे। एंड द क्लोजर यू कम टू अचीविंग योर ड्रीम्स, और उतना ज्यादा आप अपने सपनों के और भी करीब जाओगे। और द क्लोजर, क्लोजर मीन्स होता है करीब जाओगे, पास जाओगे, आप जाओगे, कहाँ जाओगे, आप कम टू अचीव योर ड्रीम, अपने सपनों के उतने ही करीब जाओगे, कम जाओगे, पहुंचोगे, उतने ही ज्यादा आप करीब जाओगे, पहुंचोगे। टू अचीव, सपनों के, अचीव करोगे, प्राप्त करोगे, अपने ड्रीम्स, क्या होते हैं, अपने सपने, ड्रीम्स यानी अपने सपनों के और भी करीब जाओगे। जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ही आप अपने सपनों के और भी करीब जाओगे। द मोर यू लर्न, जितना ज़्यादा आप सीखोगे, द मोर यू ग्रो, उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे। एंड द क्लोजर यू कम टू अचीव योर ड्रीम, और उतने ही ज़्यादा आप अपने सपनों के करीब जाओगे, उतने ही सपनों के और पास जाओगे। तो आई होप आज की मोटिवेशन क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।